बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरे संग। ये 14 जुलाई 1948 का दिन था जब उस वक़्त के गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना को उनकी अदालत के पेश नज़र कोयटा से ज़ियारत मुंतकिल किया गया था। इसके बाद वो फ़कत 60 दिन तक ज़िंदा रहे और 11 सितंबर 1948 को अपने खालिक़े हकीकी से जा मिले। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यही आखिरी 60 दिन इस तहरीर का मौजू हैं। इस बात का आज तक सुराग ना मिल सका कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को शदीद बीमारी के आलम में कोयटा से ज़ियारत मुंतकिल होने का मशवरा किसने दिया था। ज़ियारत अपने सनोबर के दरख्तों की वजह से दुनिया भर में बहुत मशहूर है और कोयटा से 135 किलोमीटर के फासले पर 2449 मीटर की बुलंदी पर वाक़या है। ये जगह एक बुजुर्ग खरवारी बाबा की आखिरी आरामगाह की निस्बत से ज़ियारत कहलाती है और जिन्ना की आखिरी आरामगाह या कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी ज़ियारत से 10 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। कायद-ए-आज़म की बहन फातिमा जिन्ना ने अपनी किताब माई ब्रदर में तहरीर किया है कि कोयटा से ज़ियारत मुंतकिल होने का फ़ैसला जिन्ना का ज़ाती फ़ैसला था, क्योंकि उनकी सरकारी और गैर सरकारी मसरूफियात के बायस कोयटा में भी उन्हें आराम का मौका बिल्कुल नहीं मिल रहा था। बकौल फातिमा जिन्ना वो डॉक्टरों के ऐसे मशवरों से हमेशा ग्रेज करते थे कि क्या करें, क्या खाएं, क्या पिएं, कब सोएं और कितनी देर आराम करें, मगर जल्द ही वो अपनी इस आदत को तर्क करने पर मजबूर हो गए। ज़ियारत पहुंचने के बाद उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। अब उन्होंने तस्लीम कर लिया था कि अब उन्हें सेहत के मामले में ज़्यादा ख़तरात मोल नहीं लेने चाहिए और उन्हें अच्छे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। फातिमा जिन्ना का कहना है कि उन्होंने अपने भाई के प्राइवेट सेक्रेटरी फ़र्ख अमीन के ज़रिए काबीना के सेक्रेटरी जनरल चौधरी मोहम्मद अली को पैगाम भिजवाया कि लाहौर के मुमताज़ फिजिशियन डॉक्टर कर्नल लाही बख्श को बज़रिया जहाज़ ज़ियारत भिजवाने का इंतज़ाम करें। डॉक्टर कर्नल लाही बख्श 23 जुलाई 1948 को कोयटा फिर वहाँ से ज़ियारत पहुँचे। फातिमा जिन्ना ने अपनी किताब में लिखा है कि जब उन्होंने कायद-ए-आज़म से उनकी बीमारी के मुतालिक पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मैदे में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ठीक होता हूँ तो मामूल के मुताबिक काम शुरू करूँगा। लेकिन जब कर्नल लाही बख्श ने कायद-ए-आज़म का सरसरी मुआयना किया तो वो इस नतीजे पर पहुँचा कि इनका मैदा बिल्कुल ठीक है, लेकिन इनके सीने और फेफड़ों के बारे में सूरत हाल इत्मीनान बख्श नहीं है। डॉक्टर लाही बख्श ने जिन्ना के मर्ज़ के हवाले से सबसे पहले फातिमा को मतला किया और बाद में कायद-ए-आज़म को भी आगाह कर दिया। डॉक्टर लाही बख्श लिखते हैं कि कायद-ए-आज़म ने जिस अंदाज में मेरी तशख़ीस को सुना, मैं उससे इंतहाई मुतासर हुआ। डॉक्टर लाही बख्श लिखते हैं कि जब मैंने जिन्ना को बताया कि उन्हें टीबी का मर्ज़ लाहक है तो जिन्ना ने जवाब दिया, डॉक्टर ये तो मैं 12 साल से जानता हूँ। मैंने अपने मर्ज़ को सिर्फ इसलिए ज़ाहिर नहीं किया था कि हिंदू मेरी मौत का इंतज़ार ना करने लगें। बरसगीर की जद्दोजहद आज़ादी के मौजू पर लिखी गई मशहूर किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में लिखा है, अगर अप्रैल 1947 में माउंट बैटन, जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी में से किसी को भी इस गैर मामूली राज का इल्म हो जाता जो बम्बई के मशहूर तबीब डॉक्टर JAL पटेल के दफातर की तिजोरी में इंतहाई हिफाजत से रखा हुआ है, तो शायद हिंदुस्तान कभी तकसीम ना होता। ये राज जिन्ना के फेफड़ों की एक एक्सरे फिल्म थी जिसमें साफ पता चल रहा था कि कायद-ए-आज़म के फेफड़ों पर टेबल टेनिस गेंद के बराबर 2 बड़े बड़े धब्बे नजर आ रहे थे, जिसको देखने के बाद ये बिल्कुल वाज़ेह हो जाता था कि टीबी का मर्ज़ जिन्ना के फेफड़ों पर किस कदर जारहाना अंदाज में हमला आवर हो चुका है। डॉक्टर पटेल ने जिन्ना की दरख्वास्त पर उनके एक्सरे के बारे में कभी किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन डॉक्टर पटेल ने जिन्ना को इलाज और सेहत याबी के लिए ये मशवरा ज़रूर दिया था कि उनका इलाज सिर्फ़ और सिर्फ आराम में मुज़मिर है, मगर बानिए पाकिस्तान के पास आराम का वक़्त कहाँ था। जिन्ना के पास वक़्त बहुत कम था और काम बहुत ज़्यादा थे और वो बाकायदा इलाज का एहतमाम कभी ना कर सके। वो इतने मजबूत इंसान थे कि अपने मर्ज़ के बारे में अपनी बहन को भी आगाह नहीं किया था। एक दफ़ा माउंट बैटन ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि अगर मुझे जिन्ना की बीमारी का पता चल जाता तो आज हिंदुस्तान तकसीम ना होता। ये वाहद सूरत थी कि हिंदुस्तान तकसीम ना होता। रास्ते का पत्थर सिर्फ और सिर्फ मिस्टर जिन्ना थे। फातिमा जिन्ना लिखती हैं कि मैं अपने भाई के पास बैठी हुई थी कि मुझे बताया गया कि वज़ीर-ए-आज़म लियाकत अली खां और काबीना के सेक्रेटरी जनरल कायद-ए-आज़म से मुलाकात करना चाहते हैं। मैंने भाई को इतला दी तो वो मुस्कुराने लगे और बोले, फाती तुम जानती हो वो यहाँ क्यों आए हैं? वो देखना चाहते हैं कि मेरी बीमारी कितनी शदीद है।
और ये कि मैं अब कितने दिन मज़ीद ज़िंदा रहूँगा। वो लिखती हैं, दोनों की मुलाकात आधे घंटे तक जारी रही और बाद में खाने की मेज़ पर मैंने वज़ीर आज़म को बहुत खुशगवार मूड में पाया। वो लतीफ़े सुना रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे, जबकि मैं अपने भाई की सेहत के बारे में बहुत परेशान थी। डॉक्टर कर्नल इलाही बख्श ने फातिमा से पूछा कि जिन्ना को खाने पर कैसे आमादा किया जाए। फातिमा ने बताया कि बम्बई में उनके यहाँ एक बावर्ची था जो भाई के पसंद के खाने बनाता था, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद वो अपनी फैमिली के साथ लायलपुर, जो मौजूदा फैसलाबाद है, वहाँ चला गया था। शायद उसका वहाँ से कुछ पता चल सके। डॉक्टर ने हुकूमत पंजाब से दरख्वास्त की। उस बावर्ची को पंजाब हुकूमत ने तलाश करके फौरी ज़ियारत रवाना किया और कायदे आज़म को इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। खाने के टेबल पर जब कायदे आज़म ने अपनी पसंद के खाने देखे तो खुश होकर खाना खाया और साथ हैरानगी जाहिर की, ये खाने किसने बनाए हैं। तो फातिमा ने बताया कि ये हमारे बम्बई वाले बावर्ची ने बनाए हैं, पंजाब हुकूमत ने इसे तलाश करके यहाँ भिजवाया है। जिन्ना ने फातिमा से पूछा कि इसको तलाश करने का खर्चा किसने उठाया है। अर्ज़ किया गया कि ये कारनामा पंजाब हुकूमत ने अंजाम दिया है, किसी गैर ने यह खर्च नहीं किया। फिर जिन्ना ने बावर्ची की फ़ाइल मंगवाई और इस पर लिखा कि गवर्नर जनरल की पसंद का बावर्ची और खाना फराम करना हुकूमत के किसी अदारे का काम नहीं, खर्च की तफसील तैयार की जाए ताकि मैं उसे अपनी जेब से अदा कर सकूँ। और फिर ऐसा ही हुआ। 10 सितंबर 1948 को डॉक्टर इलाही बख्श ने फातिमा जिन्ना को मतला किया कि अब जिन्ना के ज़िंदा बचने की कोई उम्मीद बाकी नहीं रही और ये कि अब वो फ़कत चंद दिनों के मेहमान हैं। गालबन उसी दिन जिन्ना पर बेहोशी का एक गलबा हुआ। उस बेहोशी के आलम में उनकी ज़बान से बेरबत अल्फाज अदा हो रहे थे। वो बुड़बुड़ा रहे थे, कश्मीर, आयन, महाजरीन, इन्हें हर मुमकिन मदद दो, पाकिस्तान, ऐसे अल्फाज उनकी ज़बान पर थे। कोयटा से कराची तक का सफ़र 2 घंटे में तय हुआ। इस दौरान जिन्ना बड़े बेचैन रहे, उन्हें बार बार ऑक्सीजन दी जाती रही। ये फ़र्ज़ कभी फातिमा जिन्ना और कभी डॉक्टर इलाही बख्श अदा करते। जिन्ना की एम्बुलेंस ने अभी फ़कत 4 मील का फासला किया होगा कि इसका इंजन पेट्रोल ख़त्म होने के बायस एक झटके के साथ बंद हो गया। इसी के साथ एम्बुलेंस के पीछे पीछे आने वाली गाड़ियाँ भी रुक गईं। कायद की हालत इस काबिल ना थी कि रास्ते में बिला वजह एक लम्हा भी ज़ाया किया जाता। ड्राइवर 20-25 मिनट तक इंजन को ठीक करने की जदोजहद करता रहा। आखिरकार फातिमा जिन्ना के हुक्म पर मिलिट्री सेक्रेटरी अपनी कार में एक और एम्बुलेंस लेने के लिए रवाना हो गए। डॉक्टर इलाही बख्श भी उनके साथ थे। उधर एम्बुलेंस में शदीद हबस का आलम था, सांस लेना भी दुश्वार हो रहा था। फातिमा जिन्ना बार बार गत्ते के एक टुकड़े से पंखा जलती रही। हर लम्हा बड़ी अजियत में गुजर रहा था। ना ही फौजी एम्बुलेंस का इंजन दुरुस्त हुआ और ना ही कोई और मतबादल इंतज़ाम हो सका। कर्नल इलाही बख्श और डॉक्टर रियाज बार बार अपने कायद की नब्ज़ देखते थे जो बदतदरीज डूब रही थी। बाबा कौम को एम्बुलेंस से कार में मुंतकिल करना भी मुमकिन नहीं था क्योंकि स्ट्रेचर कार में नहीं रखा जा सकता था और ख़ुद जिन्ना में इतनी सख्त नहीं थी कि वो कार में बैठ सकते या लेट सकते। इस मौका पर सबसे हैरान कुन बात यह थी कि किसी ने भी ये जानने की जहमत नहीं की कि जिन्ना एयरपोर्ट पर उतरने के बावजूद अभी तक गवर्नर जनरल हाउस क्यों नहीं पहुंचे, उनका काफिला कहाँ है, उनकी तबीयत कैसी है। काफ़ी देर के बाद एम्बुलेंस ठीक करवा कर लाई गई। फिर जिन्ना को उसी एम्बुलेंस में मुंतकिल किया गया और यूं शाम 6:10 पर वो गवर्नर जनरल हाउस पहुंचे। एयरपोर्ट से रहायशगाह तक का 9 मील का फासला ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट में तय हो जाना चाहिए था। तकरीबन 2 घंटे में तय हुआ, यानी 2 घंटे कोयटा से कराची तक और 2 घंटे एयरपोर्ट से गवर्नर जनरल हाउस तक। जिन्ना गवर्नर हाउस पहुंचने के बाद 4.25 घंटे जिंदा रहे। इस दौरान वो तकरीबन गनूदगी के आलम में रहे। डॉक्टरों ने उन्हें ताकत का इंजेक्शन लगाया और डॉक्टर इलाही बख्श के बकौल जब जिन्ना होश में आए तो मैंने कहा कि आप जल्द ठीक हो जाएंगे, तो उन्होंने आहिस्तगी से कहा, नहीं, मैं ज़िंदा नहीं रहूँगा और ना रहना चाहता हूँ। डॉक्टर इलाही बख्श के मुताबिक ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के आखिरी अल्फाज थे। डॉक्टर रियाज अली शाह ने लिखा है कि जिन्ना के आखिरी अल्फाज अल्लाह और पाकिस्तान थे, जबकि फातिमा जिन्ना माई ब्रदर में लिखती हैं, जब जिन्ना होश में आए तो मेरे साथ बात करने की आखिरी कोशिश की। उनके लबों से सरगोशी के आलम में निकला, फाती खुदा हाफिज़, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर उनका सर दाएं जानब को आहिस्तगी से ढलक गया
اور ان کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔